जय श्री हरि। इतना बड़ा ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में अनंत आकाश गंगा, उन आकाश गंगाओं में एक आकाश गंगा जिसमें ये पृथ्वी, जहां पे हम रहते हैं, ये जीवन चल रहा है। ऐसी हजारों आकाश गंगाएं हैं और विज्ञान कहता है इन आकाश गंगाओं में कहीं ना कहीं इसी तरह से जीवन संभव होगा। और इस आकाश गंगा के अनंत छोरों तक अनंत जीवन की संभावना बनी रहती है। और उन आकाश गंगाओं के कई आयाम हैं जहां पर भी जीवन संभव है। परमात्मा की बनाई हुई ये अभूतपूर्व कृति, जिसको अभी तक हम नहीं जान पाए, और हम पृथ्वी पर हैं। और इस समय जो शक्तिपात चल रहा है, जो कि अभी दीपावली तक रहेगा, इसमें आप बहुत कुछ पा सकते हैं। मैंने अपने पिछले अध्याय में आपको श्री की साधना, लक्ष्मी की साधना बताई थी। अब समय आ गया है कि इस साधना को आगे बढ़ाया जाए। अब इसके आगे का मंत्र होता है लक्ष्मी गायत्री मंत्र। लक्ष्मी गायत्री मंत्र क्या करती है? ये आपके पाप को परिष्कृत करती है, आपके पाप को धोती है, पूर्व जन्मों के पाप जो आपने अपने प्रारब्ध बना रखे हैं पूर्व जन्म के। तो जब आपके पाप धुलते हैं तो आपके इंटरनल क्लीनिंग शुरू हो जाती है। और इंटरनल क्लीनिंग जब आपकी शुरू होती है तो इसका मतलब ये समझिए कि आप प्योर हो रहे हैं और इस नेचर के साथ कनेक्ट हो रहे हैं। और जब आपका कनेक्शन नेचर के साथ बनता है तो मैंने जैसा कि कह रखा है कि ये प्रकृति आपके अनुरूप होने लगती है। और यही महत्वपूर्ण, जैसा कि मैंने आपको बताया है पहले भी, कि ये प्रकृति आपके अनुसार होने लगती है। तो लक्ष्मी गायत्री मंत्र आपके जीवन को संपन्नता देती है, समृद्धि देती है, यश देती है, कीर्ति देती है, और सबसे बड़ी चीज जिसकी आवश्यकता आप सबको है, हमको है, धन देती है। तो धनवान बनने के कुछ उपाय हैं। आपका श्रम जो आप अपने कर्म के लिए कर रहे हैं, या अपने जिस चीज को भी पाना चाहते हैं उसके लिए चल रहा है, उसको सहज बनाने के लिए ये साधना बहुत आवश्यक है। और ये साधना काल है, जैसा कि बता चुका हूं मैं, क्योंकि इस प्रकृति में इस क्षण और इस वक्त दीपावली जब तक है, दीपावली का समय जब तक है, मैं आप लोगों से बार बार कह रहा हूं कि आप इस साधना की ओर अपने को बढ़ाएं और समृद्ध हो, धनवान हो। आगे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका मंत्र दे रहा हूं, इसकी साधना करें और आपको संपूर्ण लाभ मिलेंगे, ऐसा मेरा विश्वास। इसी के साथ मैं आगे की चर्चा बाद में करूंगा। इसके बाद फिर एक मंत्र आपको दूंगा, और मंत्र है मां लक्ष्मी चा विद्महे विष्णु पत्नी चा धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस मंत्र का जाप आप शुरू करें। पिछले मंत्र से थोड़ा सा कठिन हो जाता है, पिछली बार तो मैंने बीज मंत्र दिया था। अब इस मंत्र के साथ
आप अपने आप को शोधित करें, क्योंकि आप वो मंत्र सिर्फ इस तरह इसलिए नहीं पढ़ना है या इस तरह से कि इससे कुछ कैसे क्या होगा। हर मंत्र को अपने जीवन में जीना होता है। जब तक आप मंत्र को जीना नहीं सीखेंगे तो उस मंत्र की प्रतिष्ठा नहीं होगी, जिसे प्राण प्रतिष्ठा कहते हैं। क्योंकि कोई भी मंत्र तभी कार्य करेगा जब उसकी प्राण प्रतिष्ठा आपकी आत्मा के साथ होगी। आपके अंदर उसका मंदिर होना चाहिए, अन्यथा आप मंत्र सुनते रहेंगे, वो किसी काम के नहीं। जैसे कोई गाना सुन लीजिए तो ऐसे मंत्र सुन लीजिए, मंत्र काम नहीं करेगा। तो मंत्र को प्रतिष्ठित करना पड़ता है अपने साथ, अपनी आत्मा के साथ। ये बहुत गूढ़ बात है। तो सर्वप्रथम इस मंत्र का जाप करें, इसको देखें, लिख के उसका आत्मसात करें अपने भीतर, फिर सुने उसको, अंदर तक बसाएं, तब ये मंत्र आपके भीतर बसने लगेगा और तब भीतर की जागृति शुरू हो जाएगी। ये मंत्र वैसा हो जाएगा जैसे कोई आपका कोई अपना हो, क्योंकि मंत्र को जगाना सबसे महत्वपूर्ण है और मंत्र ऐसे ही जागता है। नहीं तो आप पूरी की पूरी श्रीमद् भगवद गीता पढ़ लीजिए, अखंड रामायण पढ़ लीजिए, भागवत सुन लीजिए, किसी काम के नहीं, सिर्फ एक एंजॉयमेंट की तरह ले लीजिएगा। तो बहुत महत्वपूर्ण है मंत्र को भीतर से साधना। और मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। आप इस मंत्र का जाप शुरू करें और माता लक्ष्मी आपको सुख दे, समृद्धि दे, धन दे। इसी के साथ जय माता दी, जय श्री हरि।